अक्सर रात को आपके पूरे घर वाले सो जाते हैं बट आप अकेले बैठे रहते हो एंड बस अपनी छत को घूरते रहते हो। अब वैसे देखा जाए तो आपकी लाइफ में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, पर पता नहीं क्यों लेकिन आपके अंदर वो एक बेचैनी सी है। पता नहीं क्यों अंदर से एक वो खोखलापन सा लग रहा है। अब ऐसी बात नहीं कि ये चीज सिर्फ रात में होती नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये दिन में भी होती है। जब वो अकेले बैठे रहते हैं तो अंदर से बेचैनी सी फील होती है। अब इस बात को समझो कि ये हमारे साथ में होता क्यों एंड ये ज्यादातर रात में ही क्यों होता है। क्योंकि हम दिन में होते हैं बिजी, हम दिन में फोन भी चलाते हैं, अपना काम भी करते हैं, सब कुछ हम लोगों के बीच में रहते हैं, फैमिली के बीच में रहते हैं। बट रात को जब सोने जाते हैं तब हमें फोन बंद करते हैं तो नींद आती नहीं है, हमें कुछ टाइम लगता है नींद आने के एंड उसी बीच वो बुरे बुरे ख्याल आने, गंदे गंदे थॉट आने। एंड ये चीज़ नेचुरल है। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपके सारी डिस्ट्रक्शन बंद होने के बाद वो अकेला फील कर, अब उसके पास कुछ है नहीं। सो वो आपको बहुत सारी ऐसी बातें रिमेंबर कराता है जो शायद आप भूल रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं जो कर रहा हूँ उसका फायदा क्या है। एंड दूसरी साइड अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये फीलिंग उन लोगों को नहीं आती जो वीक है, मतलब कि जिनका ब्रेन एक्टिव है उनको ये फीलिंग आती है, जो अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं उनको आती है। कहीं ना कहीं ये बात अपन कह सकते हैं। लेकिन इस फीलिंग को अपन कितना भी अच्छा डिनोट कर दे, लेकिन एट द एंड ये अपन को ड्रेन कर रही है, क्योंकि अपन रात के अंदर इस फीलिंग से बस बेचैन होते हैं, अकेले से महसूस करते हैं एंड देन या तो फोन चलाने लग जाते हैं, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या फिर रात को सो जाते हैं एंड सुबह फिर से वही अपनी डिस्ट्रैक्टेड अपनी बिजी लाइफ चालू हो जाती है। सो इसमें मेरे को ये बताओ कि इसमें आपका फायदा क्या हुआ। अब इसको देखे तो ये एक तरीके का लूप है। कैसे? हमने फोन बंद किया, फोन बंद करते ही वो मतलब फीलिंग आई, देन हमने फिर से फोन देखना स्टार्ट कर दिया, लाइक रील्स वगैरह स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, नींद आने लगी, फोन बंद किया एंड सो गए एंड सुबह उठे। तो सुबह उठते ही तो अपनी वो नॉर्मल लाइफ चालू होगी। तो इसमें हमारा फायदा क्या हुआ? यानी घूम फिरा की बात वहीं पर आती है कि आपने उस फीलिंग का कभी सामना किया ही नहीं। जैसे ही वो फीलिंग आती है देन सडनली आप अपना फोन उठाकर फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते, समझते ही नहीं कि यार वो फीलिंग आती क्यों है। एंड इस वीडियो पे आपने ये सोचकर क्लिक किया कि मैं कोई मैजिक सॉल्यूशन बता दूंगा जिससे ये आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो देखो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो सच में काम करती है। मेरे को ये बताओ कि फीलिंग कब आती है? जब आप अकेले होते हो, जब आपके पास कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई भी लोग नहीं होते, कोई भी परिवार नहीं होता, कोई भी फोन वगैरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन एक तरीके से खाली हो चुका है, अब उसके पास कोई फालतू की चीज नहीं है ना, तो वो अब उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचेगा, कुछ ना कुछ तो आइडियाज अंदर लाएगा। अगर आप वहीं पे फिर से भागे उस चीज से, फोन वगैरह चलाया, सो ये चीज कभी भी ब्रेक नहीं होने वाली। इस चीज का कभी भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। ये हमेशा ऐसा चलता रहेगा एंड आप हमेशा डरोगे इस चीज से कि यार अगर मैं अकेला रहा या फिर यार मैं रात को सोऊंगा तो यार ये ख्याल मेरे अंदर आएंगे। लेकिन अगर आप उसका सामना करोगे, सामना कैसे कर सकते हैं इसका? सामना ऐसे कर सकते हैं कि बैठो, कितनी भी बेचैनी आपको फील हो रही है, 5-10 मिनट 15 मिनट बैठो, एक बार ऐसा सोच लो ठान के कि कुछ भी हो जाए मैं बैठूंगा। एंड देन रियलाइज करो कि यार ये फीलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, उसका ट्रिगर क्या है। मैंने फ़ोन बंद किया देन ये फीलिंग स्टार्ट हुई, इसका मतलब तो मैं बिना फ़ोन के कभी ज़िंदगी भर रह ही नहीं सकता। यानी ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना कि मैं बिना फ़ोन के फिर कैसे रहूँगा। कभी मेरे पास फ़ोन नहीं, तब ये आ गई तो फीलिंग, तब मैं क्या करूँगा। सो इस चीज़ को समझो एंड इसका सामना करो, बैठो एंड अपने, हो सकता है तो मैं तो बोलता हूँ कि कोई कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाओ, उस पर लिखो फीलिंग में कि क्या क्या तुम्हारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, या फिर उनके फिर सवालों का जवाब दो। कि इसमें आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो, या फिर मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कहीं पर घर वालों पे बोझ तो नहीं। यानी बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आपको अपने माइंड के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरी लाइफ में आप कुछ नहीं जानते हो। यानी आपकी लाइफ के बारे में सबसे अच्छे से कौन जानता है? ऑब्वियस है कि आप जानते हो। सो आपकी प्रॉब्लम्स, आपके थॉट्स, आपकी लाइफ के बारे में जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सबसे अच्छे से सिर्फ आप ही सोल्व कर सकते हो। कब? जब आप उस फीलिंग का सामना करोगे, बैठोगे एंड अपने आप को जवाब दोगे कोई बात नहीं, हाँ यार मैं फेल तो फेल हो सकता हूँ, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ ना। अगर मैं फेल हो सकता हूँ, चलो मैं अभी सोच के बैठा हूँ कि यार मेरे तो वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं आ रहे, मैं क्यों वीडियो बनाऊँ। तो यार मैं जब वीडियोस बनाता रहूँगा तभी तो मेरे व्यूज़ आना स्टार्ट होंगे ना। अगर मैं छोड़ दूंगा आज तो फिर तो वो कभी नहीं आनेंगे। और हमेशा जो व्यक्ति इस फीलिंग का सामना करता है उसे इस चीज़ का आंसर मिल जाता है, वो सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, वो इस चीज़ से एस्केप कर लेता है। उसे कोई भी फिर लूप होल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं फ़ोन चला लूँ, दोस्तों में चले जाऊँ, नहीं। वो उस चीज़ के बारे में समझ जाता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ही सॉल्यूशन ढूंढूंगा एंड मैं इसके ऊपर काम करूंगा। एंड जो इसका फियर था ना कि यार मैं अकेला रहूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो फियर दूर होता है। और ऐसी फीलिंग्स आने के पीछे एक और रीज़न है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके कुछ ड्रीम्स है, बट आप उसके ऊपर इतना एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो, अपनी एनर्जी अपना टाइम उसके ऊपर नहीं दे पा रहे हो। आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, आप दिन भर अपने फ़ोन में लगे रहते हो, दोस्तों में लगे रहते हो। तो हो सकता है कि वो फीलिंग जब आप अकेले रहते हो तब आप अपनी रियलिटी के सामने प्रेजेंट होते हो कि यार दिस इज़ माई रियलिटी, कि मैं अकेले बैठा हूँ और मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मैं खोखला हूँ अंदर से। जब मेरे पास फ़ोन है तब तो मैं अपने आप को राजा समझता हूँ, दोस्त है तो राजा समझता हूँ, लेकिन जब मैं अकेला रहता हूँ तब मैं क्या हूँ? अंदर से मैं खोखला हूँ। एंड वो एक तरीके से आपकी रियलिटी शो करती है एंड दैट्स वाई आई से कि सामना करो उसका।
सर अपना ध्यान रखो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, अच्छे से ज़िंदगी जियो, एंजॉय करो। ऐसी फीलिंग्स आए तो कभी कभी सामना करो उसका एंड ढूंढो कि यार मेरी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशंस क्या है। हमेशा भागने से सॉल्यूशन नहीं मिलता, कभी कभार हमें सामना भी करना पड़ता है। और तो बस मैं क्या बताऊँ, आप समझदार हो, सब कुछ आप कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत मेरे को बताना था जो मैंने बता दिया है। दैट्स इट, माय नेम इज इंसराज, बिल्डिंग माई सेल्फ एंड हेल्पिंग यू डू द सेम।